यही चीज बोलूंगा बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अब तक बहुत सारे बहानों ने घेर लिया होगा और बहुत सारे लोगों के सामने और बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। कुछ लोगों का धीरे धीरे बैकलॉग बनने लगा होगा, कुछ लोग इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोग स्ट्रगल नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत सारा पेन आपको सहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें गलत होंगी कुछ सही होने से पहले, बहुत सारी चीजें गलत होगी कुछ सही होने से पहले। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, डे 1 का पेन और डे 1 की स्ट्रगल आपको झेलनी पड़ेगी ताकि आप वन डे चमक सको, शाइन कर सको, आपकी रैंक जो है वो मार्केट में तहलका मचा दे। तो उसके लिए अगर एक दिन, वन डे, हम बोलते हैं ना हमारा एक दिन आएगा, तो वन डे आपको शाइन करने के लिए डे 1 जो अभी आपके इनिशियल डेज चल रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हाँ, थोड़े मोड़े से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको लॉलीपॉप, या छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं, क्लास 11th में भी आते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा सा हम कई बार अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी लीनियंसी रखते हैं, क्योंकि वो 10वीं से 11वीं में आया, उसने बहुत बड़ा एक जंप देखा है। तो कोई बात नहीं बेटा, उसको थोड़ा बहला फुसला कर। नाउ यू ऑल आर इन क्लास 12th, तो बहलाने फुसलाने वाला काम तो है नहीं भाई। चाहे तुमने क्लास 11th पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बट देखी तो है कि क्या होता है। समझ में आया? तो बिल्कुल बोल रहा हूं, आसान नहीं है, स्ट्रगल लगेगा। और डिफिकल्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो मेरा काम है आसान करना। डिफिकल्टी है अपने आप को स्टडी टेबल पे बिठाए रखना, इस होमवर्क को कंप्लीट करना, टीचर्स की बातों को फॉलो करना। दिस इज द रियल स्ट्रगल। समझ में आया? हमें करीबन आज आप बोल सकते हो 20 दिन हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी चीजों ने घेर लिया होगा, कुछ बहानों ने, कुछ अफसानों ने, कुछ अपनों ने, किसी के तानों ने, तो कुछ तो पीछे होने लगे हैं। बट आपको नहीं रुकना है। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? ठीक है। और ज्यादा शोर मत मचाया करो, क्योंकि जब शेर शिकार करता है तो वो दहाड़ के शिकार करता है कि दबे पैर चुपचाप। हाँ, तो अगर आप अपनी रैंक का शिकार करना चाहते हैं तो आपको दबे पैर शिकार करना है। ज्यादा धाड़ो मत कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं, उससे शिकार कहीं और चला जाएगा। ठीक है, उसको पता चल गया ना कि तुम ज्यादा हवा में आ रहे हो। तो बस आपको दबे पैर शिकार करना है, चुपचाप साइलेंटली अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते रहो। एक दिन वो जो तुमने साइलेंस पूरे 1 साल मेंटेन करके रखी है, उसका इतना तगड़ा तूफान आएगा कि आस पड़ोस वालों की तो खिड़कियां टूट जाएंगी। बोले अरे यार, उस दिन उनके घर पे खाना नहीं बनेगा। अरे भाई, उसकी रैंक आई है। वो ये नहीं बोलेंगे सिलेक्शन, बोले इसकी रैंक आई है। सिलेक्शन तो एक अलग चीज होती है। समझे कि नहीं समझे? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग घोस्ट स्टोरी के लिए बोल रहे हैं, तो घोस्ट स्टोरी हम सुनाएंगे बेटा, बहुत जल्द सुनाएंगे। बट यस, अभी नहीं। आज आपने बहुत टाइम दिया है, धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं। और कभी कभी मैं आप पे बहुत ज्यादा भारी हूं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डाउट्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, सवाल नहीं सॉल्व होंगे, यही तो जर्नी का पार्ट है। ये किसने बोला कि एकदम सपाट है? सर हम खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। एंजॉय योर हॉलीडेज वेरी केयरफुली, बिकॉज ऑल आर नॉट यूजिंग देम केयरफुली। ध्यान रखना, बाकी सब लोग अपने हॉलीडेज में, ये जो सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसको इतने प्यार से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो अगर तुम इसको ढंग से यूटिलाइज कर गए तो तुम बहुत सारी जनता से तो वैसे ही आगे हो। मेरे ख्याल से मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। ये बात अंधेरे में रहकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात मैं सिर्फ कुछ सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।